पहलगाम हमले को लेकर जहां देश भर में रोष का माहौल है, वहीं ऑपरेशन सिंदूर से एक बार देशवासियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। पहलगाम टेरर अटैक के जवाब में भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अड्डे ध्वस्त कर दिए। इसे लेकर देश भर से अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। महाराष्ट्र में रहने वाले एक्स आर्मी ऑफिसर्स का कहना है, अगर हमें इस वक्त भी बुलाया होता तो हम देश के लिए तैयार हैं। हमारे संवाददाता सिद्धेश कर्नावट की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ 22 तारीख को पहलगाम में भारत पे हमला किया गया, वही दूसरी तरफ कल भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने कल रात को 9 जगहों पर हमला किया, जिसमें से 7 जगह जो पाक व्याप्त कश्मीर में है और 2 जगह पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की है। मेरे साथ इस वक्त कुछ एक्स लश्करी अधिकारी है जो पुणे से ताल्लुक रखते हैं। हम उनसे बात करेंगे। सर, आपने कितने साल सेवा की, कौन से डिपार्टमेंट में सेवा की और क्या कहेंगे कल के हमले पे? मी दत्तात्रय गोविंद टोपे, रिटायर्ड। मैं डीजी टोपे, रिटायर्ड सार्जेंट फ्रॉम एयरफोर्स। मैं 1990 में रिटायर हुआ। 15 साल सर्विस के बाद मैं रिटायर हुआ। कल जो ऑपरेशन सिंदूर जो हमला हुआ भारत की तरफ से पाकिस्तान पर, तो वो बिल्कुल सही हुआ और बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया। और उनके हमारे सामने, भारत के संरक्षण डिपार्टमेंट के सामने, उनका कहीं भी ये नहीं हो सकता, मतलब डिफीट नहीं कर सकते हम भारत वाले। क्योंकि इतिहास के अगर हमने देखा तो 1965, 1971, वो कारगिल, 1990, 99 और आगे जो हमला हुआ था, वो ऑपरेशन भी हुआ था, ऑपरेशन टाइगर या व्हाट इज दैट। टोपे साहब, पूरा देश जानता है कि भारत हर वक्त भारी पड़ा है पाकिस्तान पे। मुझे एक बताइए, अगर वॉर शुरू होता है तो पाकिस्तान हमें लड़ाई में कितने दिन हमारे सामने खड़ा रह सकता है या नहीं रह सकता है? अभी जो लड़ाई है हुआ है पाकिस्तान के साथ, वो बहुत कम दिन पे चली हुई है और हमारे सामने उनका कहीं भी ये नहीं कर सकते, टाई अप नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट, संरक्षण डिपार्टमेंट के पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स भारी शस्त्रास्त्र है, ब्रह्मोस है, रॉकेट लॉन्चर्स है। अभी रॉकेट लॉन्चर्स हमारे देश ने डेवलप किया है। 21 रॉकेट देश वो खरीदने के लिए तैयार है। तो बिल्कुल सक्षम है हमारा देश। हमारे सामने वो हमारी तरफ से जो हमले हुए उसमें हम डिफीट भी नहीं हो सकते और उनका वो लड़ नहीं सकते हमारे सामने। हमारे साथ जैसे टोपे साहब है, वैसे और भी कई लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, हम इस वक्त एक शहीद की भूमि पे खड़े हैं। आपके पीछे इस शहर के बेटे शिवराम हरी राजगुरु है। क्या कहेंगे? कल का एक हमला हुआ और आज की बात क्या कहेंगे? आप में क्या जज्बा है एज एक अधिकारी? मैं सूबेदार बोरकर शंकर, मैं कारगिल वार में प्रेजेंट था और उस टाइम का जो सिचुएशन था, क्योंकि वो हिल में थे और हम नीचे से ऊपर जाना था। आप खुद कारगिल वॉर में शामिल थे। आप देश के लिए लड़े हैं। देश के लिए लड़ा हूँ। तो उस टाइम का सिचुएशन ऐसा था, जो तोरा बोरा पहाड़ी है और वो ऊपर थे और हम नीचे से जाके ऊपर कब्जा करना था। लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि अभी अपना जो मिसाइल्स है और जो सेना का पावर है, वो बहुत ही टेक्नोलॉजी और इसके अपने आगे वो टिक नहीं सकता है। ये मैं वादे के साथ कहता हूँ। और अपनी सेना हमेशा तत्पर है और माजी सैनिक या कोई भी है, जब भी बुलावा आएगा हम तत्पर रहेंगे। आज भी हम तत्पर है, कभी भी बुलावा आ जाए। पठानकोट में कई साल जिन्होंने सर्विस की, जो देश के लिए खड़े रहे, आप क्या कहेंगे? कितने साल आपने सेवा की, क्या क्या अनुभव मिले और कल के हमले के बारे में क्या कहेंगे? मैं अरुण रामचंद्र ढमाले, गांव कड़ूस। मैं 26 साल सेना में सर्विस किया। मैं टेक्निकल ग्रुप में भर्ती हुआ था, लेकिन मेरा ताल्लुकात सभी ग्रुप्स के साथ आया। इन्फेंट्री, आर्टिलरी, सभी के साथ मैंने सर्विस किया। मैंने पूरा अनुभव लिया सर्विस का। लेकिन जहाँ पर भी मेरा पोस्टिंग हुआ वहाँ पर, और जब हमें पूरा युद्ध का मौका जैसा स्थिति में आए हम लोग, कई बार ये मौके मिले 84 से लेकर अभी तक, हमने हर समय डट के मुकाबला किया उनका। और हमारी जो अभी की शक्ति है,
अभी जो टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है उससे हम उनको मुंह तोड़ जवाब देते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि उन्होंने एकदम सटीक निर्णय लिया। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और हमेशा रहूँगा। भारत माता की जय। जैसे आपने अभी इस वक्त कहा कि प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार रहूंगा, एक पर्सनल पुरानी बातों में जाना चाहूंगा। आपने कितने साल सेवा की? कहा जाता है कि पहले फौज को इतना फ्री हैंड नहीं था, वो अब मिल रहा है, इसलिए हमारी फौज हर चीज में सक्सेस होती जा रही है। आपने कितने साल सेवा की? और जो अभी मैंने सवाल पूछा उसका जवाब। मैंने 18 साल सर्विस मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को खासकर शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि मोदी ने अभी जो अपना प्रधानमंत्री है उन्होंने पूरी फौज को फ्री हैंड दिया हुआ है। इसलिए ये फ़ायदा हुआ है कि मेरी तकरीबन सर्विस पंजाब और राजस्थान के बॉर्डर पे हुई है। मैंने वहाँ उस टाइम मेरे सर्विस के दौरान ऐसा देखा था कि जो भी ऑर्डर मिलता था वो करेक्ट ऑर्डर नहीं मिलता था। इसलिए फौज चाहती भी है कि उनसे मुकाबला कर सके, क्यों सही ऑर्डर न मिलने की वजह से हम मुकाबला न कर पाते थे। परंतु मोदी सरकार ने अभी जो ऑर्डर लिया है और उनके ऊपर जो अटैक करने का जो सोचा था, वो इतना मजबूत ऑर्डर है मोदी जी का। और ख़ास करके जो भी ऑर्डर लेता है गवर्नमेंट, वो 100% करेक्ट हो जाता है। आपने 2016 में देखा है, 2019 में भी देखा है और 2025 ये तो होना ही था। मैंने जो रात को देखा, एक 1-1:30 बजे के करीब जो हल्ला किया है, इससे भी तगड़ा हल्ला, और भी अगर वो रिटेलिएट करेंगे तो उससे भी तगड़ा हल्ला करने में फौज इतनी सक्षम है। और अभी जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है मोदी गवर्नमेंट में, काफ़ी हथियार, उसके बाद में एयरक्राफ्ट, हर चीज़ में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए मोदी जी का खास हम शुक्रगुजार इसलिए हूँ कि जो भी ऑर्डर मिलेगा वो इससे भी तगड़ा हल्ला हो जाएगा उनके ऊपर, और फौज उसके लिए सक्षम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हमें इस वक्त पता चली कि पहले ये चीज़ें नहीं थी, मतलब फ्री हैंड नहीं था, और अब जब फ्री हैंड मिलता है तो पूरी तरह से फ्री हैंड मिलने के बाद हमारे जवान इस चीज़ को कामयाब करते हैं। आपने कितने साल सेवा की और क्या क्या अपने अनुभव पाए, और कल का जो भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया उस चीज़ के बारे में? जय हिंद। मैं हवलदार इलेक्ट्रिशियन टोके नवनाथ नामदेव। मैं आर्मी में 25 साल सेवा कर चुका हूँ। पिछले मार्च में भी रिटायर हुआ हूँ। तो मैं एक कोर ऑफ इंजीनियर से मतलब ड्यूटी किया है उसमें पूरा। तो मैं 2001 में जो संसद भवन पे हमला हुआ था, उस टाइम मेरा ट्रेनिंग ख़त्म होकर मैं पंजाब में फर्स्ट पोस्टिंग था, और वहीं पे लड़ाई की तैयारी चल रही थी। जो ऑन ग्राउंड लड़ाई का जो सिचुएशन है वो मैंने खुद जब नया गया तभी मैंने वो देखा है। ऑन ग्राउंड हमने किया भी ये काम। अटारी बॉर्डर के आसपास हमारा एरिया था, वहाँ पे किया है। दूसरा, 25 साल सर्विस होने के बाद कल का जो अटैक हुआ वो बहुत ही अच्छा है। और मैं पर्सनली ये सोचता हूँ कि ये अगर कुछ दिन मतलब पहले होता तो इससे अच्छा होता। चलो वो हमारा लेवल का बात नहीं है, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ, हम इससे खुश है। और हमें, मैं तो 1 ही महीना हुआ, तो हम तो 24 आवर्स कभी मैसेज आए तो हमने तो बैग भर के रखा है। जब भी आदेश आए हम जाने के लिए तैयार है। हमने तो बैग भर के रखा है, हम अभी भी कभी भी जा सकते हैं। यहाँ के राजगुरु नगर के नागरिक हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपने देखा, हम इन लोगों से बात कर रहे थे, अधिकारियों से बात करते, आप अंदर आए। कल जो भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, आप एक आम नागरिक होने के नाते क्या कहेंगे? जो किया वो बहुत अच्छा किया। ये तो इसके पहले ही होना मांगता था, पर मोदी जी के कारण ये सब व्यवस्थित हो गया। मोदी जी है तो मुमकिन है। शायद यही जज्बा है कि अपनी पूरी सर्विस के बाद भी ये लोग कह रहे हैं कि हम अभी भी बैग भर के खड़े हैं, हमें कभी भी बुलाया जाए। भारत माता की जय जब हम कहते हैं, तब उसके पीछे वो 65 की लड़ाई, वो 71 की लड़ाई, वो 99 की लड़ाई जब भी याद आएगी, तब इन शहीदों को, इन जवानों को याद किया जाएगा, और उनके पीछे जो शहीद है उनको भी याद किया जाएगा। कैमरामैन वैभव वाघमारे के साथ सिद्धेश कनावट, खबर फास्ट, राजगुरु नगर।